गांव में एक वृद्ध किसान अपनी युवा पत्नी के साथ शांतिपूर्ण जीवन बिताता था, लेकिन उसकी पत्नी का मन हमेशा कहीं और लगा रहता था। एक दिन गांव से गुजरते वक्त उसकी पत्नी किसी चोर से मिली जो उसके अनैतिक स्वभाव से परिचित था और उसे अपने साथ ले जाना चाहता था। पत्नी ने चोर की योजना पर सहमति जताते हुए अपने पति के धन को चुराकर अगले दिन उसकी ओर भागने का फैसला किया। रास्ते में नदी के पास पहुंचकर चोर ने पत्नी को छलकर उसका धन और गहने ले लिए और फिर उसे अकेला छोड़कर भाग गया। गांव लौटकर पत्नी को अपने कृत्यों का परिणाम महसूस हुआ। गांव वासियों के बीच वह शर्मिंदा और पछतावे से घिर गई। यह घटना एक सीख बनकर सामने आई कि स्वार्थ में अंधे होकर किया गया कोई भी अनैतिक कार्य अंततः दुखद परिणाम ही लाता है। के बीचों बीच स्थित मंदिर में पुजारी सुबह से रात तक भगवान की पूजा अर्चना में लीन रहते हैं। प्रकृति का कहर बरसाती बाढ़ के रूप में गांव पर टूटता है। गांव वाले सुरक्षित स्थान की ओर भागते हैं। एक गांव वाला पुजारी को बचाने के लिए मंदिर आता है, लेकिन पुजारी जाने से इनकार करते हैं। नाव और हेलीकॉप्टर की मदद ठुकराकर पुजारी ईश्वर को दोषी ठहराते हैं। भगवान उन्हें अवसर न पहचानने की सीख देते हैं। गांव में कलह से परेशान ब्राह्मण अपने मुंह फट पत्नी के साथ परदेश जाने का निर्णय करता है। जंगल के पथ पर प्यास के कारण पत्नी ब्राह्मणी की मृत्यु हो जाती है। ब्राह्मण प्यास बुझाने गया होता है। ईश्वर से प्रार्थना के बाद ब्राह्मण अपने प्राणों का आधा भाग देकर ब्राह्मणी को पुनर्जीवित करता है। ब्राह्मण पास के गांव में भोजन की तलाश में जाता है, तभी उसका सामना लंगड़े युवक से होता है। ब्राह्मणी लंगड़े युवक पर आसक्त हो जाती है और उसके साथ भागने की साजिश करती है। राजा के सामने ब्राह्मणी और लंगड़े की सच्चाई खुलती है। ब्राह्मण की प्रार्थना पर ब्राह्मणी मर जाती है। उसकी आधी आत्मा लौटता है। हर ब्राह्मण धन की खोज में अवंती नगर आकर भैरवानंद से मिलते हैं, जो उन्हें धन प्राप्ति का मार्ग बताते हैं। पहला ब्राह्मण तांबे की खान में संतुष्ट हो जाता है, जबकि बाकी तीन आगे बढ़ते हैं। दूसरा ब्राह्मण चांदी की खान में संतोष पाकर वापस लौट जाता है, जबकि शेष रोज सोने की आशा में आगे बढ़ते हैं। तीसरा ब्राह्मण सोने की खान पाकर लौट जाता है, लेकिन चौथा ब्राह्मण हीरों की खोज में अकेला बढ़ता रहता है। चौथा ब्राह्मण भटकता हुआ चक्रधारी व्यक्ति से मिलता है, जहाँ लोभ के कारण उसके सिर पर चक्र घूमने लगता है। चक्रधारी ब्राह्मण के मित्र उसे खोज निकालते हैं और उसके लोभ को उसकी स्थिति का कारण बताते हैं। कहानी शुरू होती है जब वर्धमान नगर के व्यापारी दंतिल अपने व्यवसाय के कारण राजा से समीपता प्राप्त करते हैं। दंतिल की पुत्री का विवाह समारोह में एक सेवक उच्च वर्ग के स्थान पर बैठता है और दंतिल उसे अपमानित कर बाहर निकालता है। गुस्से में सेवक राजा के अर्ध निद्रा समय में दंतिल के बारे में गलत बातें बड़बड़ाता है। राजा संदेह करता है और दंतिल के महल में प्रवेश पर रोक लगा देता है, जिससे दंतिल की प्रतिष्ठा क्षतिग्रस्त होती है। कुछ समय बाद दंतिल सेवक को आमंत्रित कर सम्मानित करता है और अपने अपमानजनक व्यवहार के लिए माफी मांगता है। सेवक राजा के सामने अपने शब्दों से दंतिल का समर्थन करता है और राजा को उनकी बातों की बेतुकापन का एहसास कराता है। राजा दंतिल की महल में फिर से प्रवेश की अनुमति देता है, जिससे उसकी खोई प्रतिष्ठा पुनः स्थापित होती है। आधी गांव में बाढ़ आने से सब लोग सुरक्षित स्थान की ओर भागने लगे। गांव के एक व्यक्ति ने पंडित जी से सुरक्षित स्थान जाने का अनुरोध किया, परंतु पंडित ने भगवान पर भरोसा जताया। नाव वाला व्यक्ति पंडित को बचाने आया, लेकिन पंडित ने उसे भी मना कर दिया। पंडित ने हेलीकॉप्टर से बचने का प्रस्ताव ठुकरा दिया और अपनी किस्मत का दोष भगवान को दिया। भगवान प्रकट हुए और बताया कि 3 बार अवसर दिया, परंतु पंडित ने उसे पहचानने में असफल रहे। पंडित ने अपनी गलती समझकर सीखा कि अवसर को पहचानना और पकड़ना महत्वपूर्ण है।